हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जिम्बे ने फिशमैन आइलैंड की आर्मी को छोड़ के सन पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया था और इनका कैप्टन था फिशर टाइगर और ये लोग निकल जाते हैं एक जर्नी पे। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बड़े ही मजेदार तरीके से। सन पायरेट्स ने बहुत तगड़ा कांड कर दिया होता है। मारी जो में जाते हैं और जो होली लैंड होती है ना, वहां पे जाके भाई धुआं भर देते हैं, सेलेस्टियल ड्रैगन्स की हालत खराब कर देते हैं। ये बात नेपट्टून को पता पड़ती है तो नेपट्टून बोलता है कि उन्होंने करा तो ठीक है, लेकिन इनका ऐसा करने से हमको बहुत दिक्कत होने वाली है हम लोगों को, क्योंकि अब जब वर्ल्ड के जो समॉन्ड होते हैं उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। वर्ल्ड मीटिंग दोस्तों होती है, उसमें अब हमको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओते ही में एक बात भी बोलती है कि उस दिन जब हमने फिशर टाइगर को देखा था तो उसकी सोल, उसकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि रोको मत, बस रोको मत। ओते ही में बोलती कि इसीलिए मैं उस दिन उसको नहीं रोक पाई। इधर पूरे फिशमैन आइलैंड में पर्चे बढ़ जाते हैं कि भाई फिशर टाइगर ने तो धूम मचा दी है, मारी जो में जाके घुस के मारी आए। जब हॉडी इस खबर को पढ़ता है तो भाई ये तो एकदम खुश हो जाता है, वाह सन पायरेट्स ने तो धूम मचा दी। अगर हम लोग ताकतवर होते तो हम भी जाते और इंसानों को मारते। धूम मचाने के मामले में सबसे आगे रहता है आरलोंग, जिस वजह से हॉडी और उसके फ्रेंड्स ने फॉलो करना शुरू कर दिया आरलोंग को। इधर जो ओते ही में होती है वो अपना पर्चा लेके चली आती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाह रही होती है इंसान और फिशमैन के बीच में। लेकिन होता क्या है कि जिस हिसाब से फिशमैन इंसानों को देख रहे होते हैं और इंसान जो व्यवहार फिशमैन से कर रहे होते हैं, इन दोनों में वैसे 36 का आंकड़ा होता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो साइन करने से कतरा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ओते ही में प्रिंसेस, हम लोग इस पे साइन नहीं कर सकते हैं। ये बोल के फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होते हैं सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो हाची होता है, हाची फिशर टाइगर के पास आता है और उससे बोलता है कि बॉस, हमने एक मरीन की शिप देखी है। मरीन की शिप सन पायरेट्स को देखती है और सन पायरेट्स देखते हैं मरीन को। दोनों में हो जाती है बैटल। जब बैटल होती है तो भाई फिशमैन एकदम से हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो मरीन को शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसका काउंटर मरीन के पास नहीं होता है। आरलोंग घुसते ही तबाही मचानी शुरू। जिम में भी एक मरीन की सोल्जर की मार लगा रहा होता है, तभी मरीन का सोल्जर बोलता है कि हमें सारे स्लेव वापस कर दो, क्योंकि तुमने एक गुनाह किया है। जिम में बोलता है कि अच्छा स्लेव्स बने रहो वो ठीक है, लेकिन अगर तुमने स्लेव्स को बचा लिया तो वो एक क्राइम है। और भाई वो उसकी खोपड़ी मसल देता है। अब मैदान में आता है फिशर टाइगर। फिशर टाइगर इतना पावरफुल होता है कि वो एक बार में एक मरीन के सोल्जर को नहीं, 5-5, 6-6 को उठा के फेंक रहा होता है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी ऊपर, कभी नीचे। एंड में बारी होती है उस शिप के कैप्टन की। भाई फिशर टाइगर उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो वो कैप्टन होता है वो रहम की भीख मांग रहा होता है। फिशर टाइगर उसको जाने देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। एंड में क्या होता है, जो आरलोंग की जो आपने स्वॉर्ड देखी ना, जो वो यूज़ करता है, उसको वो स्वॉर्ड वहीं पे मिली होती है और वो उससे मरीन के एक सोल्जर को मारने वाला होता है, लेकिन फिशर टाइगर उसे रोक देता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मरीन फोर्ड, वो भी उस टाइम का जब जो किजारू होता है वो वाइस एडमायरल होता है। किजारू के सामने आता है रियर एडमायरल स्ट्रॉबेरी। वो उससे बताता है कि ये फिशर जो पायरेट्स हैं ये बड़े ही खतरनाक हैं। इनमें एक बंदा है जिसका नाम है आरलोंग, वो भाई बहुत खतरनाक है। और इसी में एक और भी है जिसका नाम है फिशर टाइगर, जो टाइगर जितना लंबा है। किजारू उसकी बातें सुनता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो फिशर टाइगर होता है वो आरलोंग को डांट रहा होता है, क्योंकि आरलोंग लोगों को मारने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिशर टाइगर होता है वो आरलोंग से बोलता है कि हम लोग खूनी नहीं हैं। वहीं पे जिम्बे भी टोक देता है आरलोंग वो फिशर टाइगर को, उससे बोलता है कि सर पर वो तो हमें मारना चाह रहे थे। वो बोलता है कि वो लोग मारना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उन्हें मार देंगे तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। हम यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम बस फ्रीडम को दिखा रहे हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं। हम उन्हें लूटते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर सेलेस्टियल ड्रैगन से, इस टाइप के हम उनको लूटते हैं। हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरलोंग का पूरा दिमाग नेगेटिविटी से भरा होता है, उसके लिए ह्यूमंस को मारना ही सही है। अब जो सन पायरेट्स होते हैं ये पानी पे घूम रहे होते हैं, तो इनके पास अब आते हैं वांटेड पोस्टर।
जहां पे फिशर टाइगर की बाउंटी हो चुकी होती है 230 मिलियन बेरीज, जो कि बहुत बड़ी बाउंटी है। और वहीं पे जिम्बे की भी बाउंटी आ जाती है। जिम्बे की बाउंटी हो चुकी होती है 76 मिलियन बेरी। इन दोनों की बाउंटी काफी ऊंची तरीके से हो रखी होती है। इधर जो ओते ही में होती है वो अपने काम को कंटिन्यू करती है, वो करती रहती है, लोगों से बोलती रहती है कि साइन करो, लेकिन कोई भी साइन नहीं कर रहा होता है। अब क्या होता है, फिशर टाइगर एक आइलैंड पे पहुंचता है जहां पे इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है क्वाला। तो जो लोग क्वाला को फिशर टाइगर को दे रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हम भी इसको छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम लोग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग समुद्र को पार कर पाएंगे और इसके घर तक इसे छोड़ पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे इसके घर पे छोड़ दो। ये लोग क्वाला को लेके जाते हैं। भाई जैसे ही क्वाला शिप पे आती है, आर्लोंग का दिमाग खराब, इंसान शिप पे क्या कर रहा है, वो एक घूंसा रख देता है क्वाला में। क्वाला की नाक से खून निकलता है। क्वाला अपना कपड़ा फाड़ती है और उसे साफ करना शुरू कर देती है। जिम्बे बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वाला बोलती है कि अगर मैंने सफाई नहीं करी तो शायद तुम मुझे मार दो। अलादीन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। इसने वहाँ पे देखा होगा कि जो लोग रोते हैं, डरते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो आराम करते हैं, उनको मार दिया जाता है, इसलिए लड़की घबरा रही है। फिशर टाइगर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अब टाइगर क्वाला को अपने कमरे में लेके जाता है। जो उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है ना सेलेस्टियल ड्रैगन की, उस पर पहले वो अपनी स्टैंप लगाता है। फिर वो उससे बोलता है कि देखो ऐसा है, रोना कभी कभार अच्छा होता है, क्योंकि वो लड़की घबरा रही होती है कि कहीं मार ना दे। तो यहाँ पे करता है क्या, फिशर टाइगर अपना तमंचा बाहर निकालता है और पानी में फेंक देता है। क्वाला जैसे ही देखती है कि फिशर टाइगर ने अपना तमंचा पानी में फेंक दिया है, फिशर टाइगर एक और अनाउंसमेंट करता है कि अब हम किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे और हम किसी को भी नहीं मारेंगे। ये सुन के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनमें जोश आ जाता है और वो बोलते हैं कि हाँ हम किसी को नहीं मारेंगे। क्वाला अब रोने लगती है। अब जो सन पायलट होते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्वाला पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नहाते धुलाते हैं, बाल वाल कटवा देते हैं, मतलब उसे एकदम अब बच्ची बना देते हैं। पहले वो थोड़ी गंदी सी थी, लेकिन अब उसे साफ कर देते हैं। क्वाला बोलती है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। तो क्या होता है, क्वाला फिर दोबारा शिप की सफाई करना शुरू कर देती है। हाची बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, ये मारी जो नहीं है, यहाँ पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अलादीन जो सन पायलट्स का डॉक्टर है वो बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि उसे वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आर्लोंग तुम्हें पता ही है, आर्लोंग एकदम खतरनाक, भाई मार दो, क्या दिक्कत है, मार देते हैं इसे, मज़ा आ जाएगा, ह्यूमन ही तो है, हमसे नफरत भी करती होगी। तो जिम्बे बोलता है कि ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो अब क्या होता है, जिम्बे जाता है क्वाला के पास और उससे बोलता है कि तुम हमसे डरती क्यों हो। क्वाला बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे डरती हूँ। तो हाची क्वाला के साथ खेलना शुरू कर देता है। इधर फिशर टाइगर क्वाला को फिर दोबारा बहुत ध्यान से देखता है। अब जो क्वाला होती है वो घुलना मिलना शुरू हो जाती है, वो घुलना मिलना शुरू हो जाती है सन पायलट्स के साथ। तो उसके अंदर से वो डर निकलना खत्म हो रहा होता है कि हाँ नहीं, फिशमैन अच्छे होते हैं। अब क्या होता है, जो फिशर टाइगर होता है ये पहुंच जाते हैं फूल शाउट आइलैंड पे जहाँ पे क्वाला रहती है। अब क्या होता है, ये क्वाला को ले जा रहा होता है उसके घर तक। तो क्वाला बोलती है कि मैं सबको भूलूंगी नहीं और मैं सबको बताऊंगी गांव में कि फिशमैन बहुत अच्छे होते हैं। अब टाइगर ले जा रहा होता है क्वाला को, उसके घर तक छोड़ के आता है, उसकी मम्मी के पास छोड़ के आता है और फिशर टाइगर वहाँ से फिर चला जाता है। अब जो फिशर टाइगर होता है वो वापस जा रहा होता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसको मरीन के सोल्जर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए आए होते हैं रियर एडमायरल स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बताते हैं कि हमें इस गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पे फिशर टाइगर आने वाला है। तो हम लोग आ गए। यहाँ पे लोगों ने हमसे समझौता कर लिया, मतलब एक तरह से हाथ मिला लिया कि हाँ पहले हमें बच्ची ले लेने देना, फिर तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। ये सुन के उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि लोगों ने ऐसा किया। अब जो मरीन के सोल्जर्स होते हैं वो अपनी बंदूकें गोलियां धड़ाधड़ चलाना शुरू करते हैं फिशर टाइगर के ऊपर। इधर जो जिम्बे होता है उसके कानों में आवाज़ जाती है, सबको आवाज़ आती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इधर क्या होता है, सन पायलट के ऊपर जो मरीन की शिप होती है वो हमला कर देती हैं। तो आर्लोंग और जिम्बे एक फैसला करते हैं। जिम्बे बोलता है कि आर्लोंग तुम इन्हें संभालो, मैं जाके बॉस को संभालता हूँ।
इधर हम लोगों को दिखाया जाता है बहुत सारी गोलियां खाने के बाद भी फिशर टाइगर मैदान में अभी भी टिका होता है और वो लड़ाई कर रहा होता है। भाई वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार ये तो मॉन्स्टर है पूरा, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो जश्न मना रहे होते हैं कि फिशमैन मारा जा रहा है। जिम्बे मैदान में पहुंचता है और वो तुरंत स्ट्रॉबेरी के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग बचा लेते हैं फिशर टाइगर को, लेकिन फिशर टाइगर को तुरंत खून की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारा खून फिशर टाइगर का बह चुका होता है। अब क्या होता है, जो इनका डॉक्टर अलादीन होता है उसके पास खून होता है और वो चढ़ा रहा होता है। बात ये होती है कि जो ब्लड टाइप होता है फिशर टाइगर का वो उनमें से किसी के पास नहीं होता है, उनमें से वो सब अलग ब्लड टाइप के होते हैं और फिशर टाइप का बहुत रेयर टाइप का जो है ब्लड टाइप होता है। तो बस इंसानों का खून होता है वही उस पर चढ़ सकता होता है क्योंकि वही खून अवेलेबल होता है, लेकिन फिशर टाइगर उसे लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान का एहसान मेरे ऊपर हो। आर्लोंग बोलता है कि बॉस आपके साथ कुछ हुआ था क्या वहाँ पे? वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को ये बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ। वो बताता है कि जिस दिन मैं अपनी जर्नी पर निकला था मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अपना स्लेव बना लिया था, मैंने उनके अंडर में काम किया। और दोस्तों वो रोना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि ये जनरेशन तो काम नहीं कर सकती है, ये तो हमें हेट करेंगे। अगर कोई हमको समझ सकता है तो वो है कोआला जैसी नेक्स्ट जनरेशन, वो ही फिशमैन को समझ सकती है। और ये उसके आखिरी शब्द होते हैं और इस तरीके से फिशर टाइगर मारा जाता है। फिशर टाइगर को मरते देख आर्लोंग के अंदर बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है बहुत खतरनाक तरीके से। वो फूल शूट आइलैंड की तरफ बढ़ता है जहाँ पे पहले से ही मरीन होती है। आर्लोंग वहाँ पे जाता है, मरीन के सोल्जर्स की थोड़ी सी मार लगाता है। वो जैसे ही फूल शूट आइलैंड पे कदम रखने वाला होता है उस पे एक बीम पड़ती है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वाइस एडमायरल किजारू अवेलेबल होते हैं। किजारू बोलता है कि ओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो बोलता है कि मैं सारे इंसानों को मार दूंगा जिसने फिशर टाइगर को धोखा दिया। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम बदला लेने के लिए आए हो? वो बोलता है कि हाँ, उनकी वजह से फिशर टाइगर मारा गया। किजारू बोलता है ओ फिशर टाइगर मारा गया, लेकिन तुम्हें तो अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। और इस तरीके से आर्लोंग को इम्पेल डाउन में बंद कर दिया जाता है। आर्लोंग वहाँ पे अपना बयान देता है कि फिशर टाइगर को इंसानों ने धोखे से मारा है। इधर जो ओते ही में होती है वो अपने काम को कंटिन्यू रखती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा होता है। अब वो ओते ही में अपना जो मदद का हाथ होती है उसे और बढ़ाती है। होता क्या है कि जो भी शिप फिशमैन आइलैंड के बगल से निकलती है टूट जाती है, इंसानों को मदद की ज़रूरत होती है वो उनकी मदद करती है। लेकिन लोग बहुत यार ख़राब होते हैं वाकई में, मतलब ओते ही में अपने पूरे एफर्ट्स दे रही होती है, लेकिन वही है कि कुछ इंसान इसको नहीं समझ पा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि ओते ही में के पास कुछ साइन करे हुए पेपर होते हैं, वो तो जिन लोगों ने पेपर में साइन किया होता है वो लोग आते हैं और उससे उसका पेपर ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम लोग इंसानों के पास जाएं, क्योंकि आपने जिन इंसानों की मदद करी उन लोगों ने हमें बंदी बना लिया, हमारा सारा सोना चुरा लिया और भाग गए। इंसानों ने भी भाई नाक में दम कर रखा होता है। इधर जो जिम्बे होता है वो नेपट्टून के पास चिट्ठी भेजता है और उसे बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब ओते ही में थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि लोग एक एक करके उसका जो पेपर करे हुए जो साइन होते हैं वो सब लेके चले जाते हैं। ओते ही में रो रही होती है और वो फिर ड्रिंक कर लेती है। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सायरन लगे होते हैं तो उनका जो एक माइक जो कनेक्ट होता है उनसे वो ओते ही में उठा लेती है। ड्रिंक कर रखी होती है और फिर वो बोलना शुरू करती है। क्या हो गया? चिंता मत लो, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, इतनी थोड़ी सी जगह में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। हम यहाँ पे रह सकते हैं, जब तक मन चाहे तब तक रह सकते हैं। यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, मज़े से जियो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर तुम लोग ज़मीन पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत रोशनी है। अगर तुम लोग आसमान में जाओगे वहाँ भी बहुत रोशनी है। तुम्हारे बच्चे जो साबोडी पार्क को जाके देखते हैं, हम बच्चों का भविष्य चेंज कर सकते हैं अगर तुम लोग हम मेरा साथ दो तो।
हम लोग मिल के इंसानों का सामना करेंगे, हम लोग मिल के इंसानों का सामना करेंगे। अगर वो हमारे सामने आएंगे तो सामना करेंगे, क्या दिक्कत है? यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, जो रियल एडमायरल स्ट्रॉबेरी होता है वो किजारू को बताता है कि जो सन पायरेट्स में जो जिम्बे है वो बड़ा ही ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो जिम्बे होता है, जिम्बे जाता है नेपट्टून के पास और उससे बोलता है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो है मुझे शिचिबुकाई बनने का ऑफर दिया है, और जो जिम्बे की बाउंटी होती है वो 250 मिलियन बेरीज की हो जाती है, बेरी की हो जाती है। बहुत बड़ी बाउंटी होती है जिम्बे के लिए। और वो शिचिबुकाई के पद को चुन भी लेता है, क्योंकि होता क्या है, जो बाकी बचे पायरेट्स होते हैं ना, अब वो उस काम से थक चुके होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि हमारी फैमिली भी है, लेकिन हम अपनी फैमिली से अब मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब वांटेड हो जाते हैं। बाउंटी नहीं है लेकिन वांटेड होते हैं सब, कि अगर मिल गए तो इन्हें दबोच लेंगे। इस चक्कर में अब क्या होता है कि जिम्बे जो है शिचिबुकाई के पद को ज्वाइन कर लेता है, आरलोंग जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन आरलोंग के जो इरादे होते हैं वो अभी भी ख़राब होते हैं कि इंसानों को मारो। जिम्बे उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन आरलोंग नहीं समझता है। जिम्बे आरलोंग की मार लगा देता है और अब क्या होता है, सब अलग अलग बढ़ जाते हैं। 3 ग्रुप्स में सब लोग बढ़ जाते हैं, कुछ जिम्बे के साथ आ जाते हैं, कुछ आरलोंग के साथ चले जाते हैं और कुछ अपनी एक अलग ही जर्नी पर निकल जाते हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।